नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के टॉप 50 खबरों में। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने जेन जेड और जेन अल्फा पीढ़ी को प्रदेश की वास्तविक ताकत और विकास का आधार बताया। समारोह के बाद ऐलान किया कि राज्य सरकार जल्द ही एक नई युवा नीति लाने जा रही है, जिससे युवाओं को शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी नेता सोच समझकर बयानबाजी करें और सार्वजनिक मंचों पर अनुशासित रहें। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना बयान न दिया जाए जिससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से जनता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। आगरा जिले में पारिवारिक विवाद के चलते एक संवेदनहीन घटना सामने आई। एक पिता ने अपनी ही 11 महीने की मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया, जिससे बच्ची डूब गई। आरोपी ने अपनी पत्नी को भी नदी में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन महिला किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रही। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गोताखोरों की मदद से नदी में बच्ची की तलाश की जा रही है। प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। यूपी एसटीएफ के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को उनकी अद्वितीय वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल के किसी अधिकारी को यह शीर्ष सैन्य सम्मान प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनकी शहादत को नमन करते हुए पुलिस अधिकारियों और राज्य सरकार ने उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना और सम्मान प्रकट किया। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का विजन देश के सामने रखा। उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हुए सभी नागरिकों से योगदान देने की अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकों के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां केवल संदेह या मामूली आशंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति का पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्रवाई केवल उतनी ही राशि पर होनी चाहिए जो संदिग्ध लेन देन से जुड़ी हो। इस निर्णय से आम नागरिकों और कारोबारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि पूरी खाताबंदी से लोगों की दैनिक गतिविधियां ठप हो जाती थीं। बागपत जिले के एक पुलिस थाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद थाना परिसर में देशभक्ति गीत वतन तेरा जलवा बज रहा था, जिस पर ड्यूटी पर तैनात 2 कांस्टेबल उत्साह में आकर डांस करने लगे। किसी ने इस डांस का वीडियो रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद जहां कुछ लोग जवानों के देशभक्ति जज्बे की सराहना कर रहे हैं, वहीं पुलिस विभाग मामले की जांच कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और पैतृक जड़ों से लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृभूमि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक गांव में अपने पूर्वजों की स्मृति में बारात घर, कम्युनिटी हॉल या डिजिटल लाइब्रेरी बनवाना चाहता है, तो कुल लागत का 40% अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से गांवों का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और बाहर रहने वाले लोग अपने मूल स्थानों के विकास में योगदान दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी यूपी एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए हापुड़ और बड़ा गांव से 2 संदिग्ध भाई बहन को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि दोनों का संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से हो सकता है। एटीएस की टीम दोनों संदिग्धों से गोपनीय स्थान पर पूछताछ कर रही है और उनके मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खंगाल रही है, ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के लिए मूसलाधार बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 16 अगस्त से 19 अगस्त तक राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और कई स्थानों पर बिजली गिरने का भी खतरा जताया गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों और किसानों से सावधान रहने की अपील की है और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे न जाने की सलाह दी है। कौशांबी जिले से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की संवेदनशीलता का एक सकारात्मक मामला सामने आया है। एक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान पिछले 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे एक दिव्यांग की पीड़ा सुनकर डिप्टी सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देकर मौके पर ही दिव्यांग को नई ट्राईसाइकिल भेंट कराई। अपनी समस्या का त्वरित निस्तारण देखकर दिव्यांग ने सरकार
के प्रति आभार व्यक्त किया, जबकि स्थानीय लोगों ने इस पहल की खूब सराहना की। कानपुर जिले में 5 महीने की गर्भवती एक युवती का लावारिस शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच के बाद युवती के 2 कथित प्रेमियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतका के गर्भ में पल रहे शिशु के पितृत्व की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि हत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाकर दोषियों को सजा दी जा सके। मुरादाबाद जिले में साइबर ठगी का एक नया और खतरनाक पैंतरा सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने जब गूगल पर डॉक्टर का संपर्क नंबर खोजा तो एक अनजान लिंक पर क्लिक करते ही उसके मोबाइल में एक संदिग्ध फाइल डाउनलोड हो गई। इसके कुछ ही मिनटों के भीतर पीड़ित के बैंक खाते से 1 लाख रुपए गायब हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मेरठ जिले के ग्रामीण इलाके में सड़क पर अचानक 15 फीट लंबा अजगर रेंगता हुआ दिखाई दिया, जिससे स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद अजगर को आबादी वाले क्षेत्र से दूर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगलों में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस। उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए में जारी अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विजिलेंस टीम के हाथ दलालों, विभागीय इंजीनियरों और कुछ पत्रकारों की 40 से अधिक संदिग्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी हैं, जिनमें पैसों के लेन देन की बातें सामने आई हैं। इन रिकॉर्डिंग के आधार पर विजिलेंस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार में लिप्त कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कुशीनगर जिले के एक स्कूल के बाहर छात्रों के 2 गुटों के बीच मामूली कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की ओर से चले ईंट पत्थरों की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित बेकाबू भीड़ ने स्कूल की इमारत को घेर लिया और जमकर पथराव किया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हिंसक वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है।